अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बेबी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। मैं ये फ़्रॉक बना रही हूँ 1.5 साल के बच्चे के लिए। तो मुझे फ़्रॉक की जो लेंथ है रेडी वो चाहिए थी 18 इंचज़ या 19 इंचज़। तो ये देखें, मैं जो ये प्रिंटेड कपड़ा ले रही हूँ ये लिनन का है और इसकी लंबाई और चौड़ाई तकरीबन सेम ही होनी चाहिए। मेरे पास थोड़ी कम या ज़्यादा है, मतलब इसकी चौड़ाई 33 इंचज़ है और जो लंबाई है वो मेरे पास है इसकी 37 इंचज़। लेकिन अगर बराबर होगी लंबाई और चौड़ाई तो फिर ज़्यादा अच्छा है समझने में। लेकिन मैं आपके लिए बता रही हूँ कि अगर बराबर हो लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन मेरे पास कम या ज़्यादा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखें, अभी हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। इसकी 4 तहें जैसे लगाते हैं वो लगा लेनी है स्क्वायर में ही। तो ये देखें, पहले हमने इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करना है और फिर इस तरह से हमने इसकी तह लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से इसकी जो 4 तहें होनी चाहिए। अभी हमने इसकी कटिंग करनी है। पहले हम इसको सीधा कर लेंगे और थोड़ा सा इसको आयरन भी कर लें ताकि इसके जो प्रेस हैं वो अच्छे से हो जाए और हमें आसानी रहे कटिंग करने में, मूव ना हो। ये देखिए, अभी हमने इसको निशान लगाने हैं इस तरह से कि ये सारा जो है ये राउंड शेप में आ जाए, एक सर्कल सा बन जाए इस कपड़े का। तो वो हमने वहाँ मिडल में कपड़े पे हाथ रखना है और ये देखिए इस तरह से, और जो आगे वाला कपड़ा है उसको आगे आगे मूव करते जाना है और निशान लगाते जाना है। इस तरह जैसे अम्ब्रेला की कटिंग होती है बिल्कुल वैसे ही इसकी राउंड में कटिंग हो जाएगी। और ये देखिए, यहाँ से भी हमने गुलाई की थोड़ी सी शेप दे देनी है और ऐसे ही इस तरफ को भी मेजर कर लेना है हमने और यहाँ भी निशान लगा लेने हैं। फिर इन निशानों को मिला लेना है। ये देखें इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी यहाँ से कटिंग कर लेनी है, लेकिन कटिंग करते हुए यहाँ से भी हमने थोड़ी सी गुलाई देनी है। हालांकि यहाँ निशान नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी एक उसको शेप देने के लिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखें, इसको गुलाई में काट लेना है और अभी हम इसको सीधा करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल राउंड बन गया है। ये देखें, इसकी अभी कोई भी लंबाई और चौड़ाई नहीं है, ये एक राउंड शेप में एक कपड़े का पीस है जिसे कह लें, तो वो इस शेप में ये बन गया है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा इसको आयरन कर लें, तो ये मैंने आयरन किया था उसके थोड़े से निशान हैं। तो ये देखिए, मिडल में मैंने एक निशान लगाया है गुलाई का, ये भी ये नेक के लिए है। तो ये है कि ये 4 इंच का है, 4 इंच ही हर साइड को है। ये भी एक जो राउंड में बन गया है एक निशान। ये जिस तरफ से भी आप मेजर करेंगे ये 4-4 इंच ही होगा। तो अभी हम इस जो हमारे पास ये नेक का है निशान ऑलरेडी लगा हुआ, इसके दोनों तरफ हम 2-2 इंच के फासले पे और निशान लगा रहे हैं और यहाँ हम 3.5 इंच का एक बनाएंगे, दायरा बनाएंगे इसी तरह जैसे ये नेक का बनाया है। नेक का 4 इंच का है और इसके दोनों साइड्स पे जो बनाएंगे वो 3.5 इंच के बनाएंगे। तो ये 3.5 इंच का अगर हाफ़ करेंगे तो तकरीबन वो 1.25-2 इंच होता है। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमने ये निशान है मिडल में, जैसे आयरन का निशान है, वहाँ से हम अगर एक तरफ मेजर करेंगे तो ऐसे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमने 1.25-2 इंच के फासले पे निशान लगाया है और दूसरी साइड पे भी इस तरह ये है कि हमें मेजर करने में आसानी हो जाएगी बिल्कुल। और जो ये इसका जो दायरा है वो बिल्कुल गोल बनेगा, राउंड शेप बिल्कुल ठीक बनेगी। ये देखें, और ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी बना लेनी है। बेसिकली ये 3 दायरे हमें चाहिए, एक मिडल में चाहिए और 2 साइड्स में चाहिए, लेकिन एक ही साइड में 2 नहीं, एक साइड में चाहिए और एक दूसरी साइड में चाहिए। ये देखें, अभी हमने इसको फ़ोल्ड करना है, इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है और फिर फ़ोल्ड करना है जैसे हमने इसकी कटिंग की थी बिल्कुल वैसे ही इसको दोबारा से फ़ोल्ड कर लेना है। लेकिन बस ये मेक श्योर करना है कि जो हमने निशान लगाए हैं ये नज़र आने चाहिए। ये देखें, अभी सबसे पहले हम नेक का जो निशान लगाया था वो काटेंगे। ये देखें, ऐसे ही गुलाई में काट लेना है और अभी ये
जो 2 एक्स्ट्रा लगाए थे दोनों तरफ, ये हमने काट लेने हैं। और एक साथ ही ये काटने हैं। अगर एक साइड हमने वैसे काटी और दूसरी साइड अलग से काटी तो फिर ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमें काटने में फ़र्क आ जाएगा। तो आप एक साथ ही काटें, अगर कोई फ़र्क भी आया तो फिर एक ही शेप में आएगा, कोई अलग नहीं होगा। अभी हम इसको सीधा करेंगे तो ये देखें, ये 3 जो दायरे हैं वो इस शेप में आएंगे। तो ये वैसे तो बहुत इजी है फ़्रॉक बनाना। तो अभी ये देखें ऐसे ही है, हो गया है अभी। और अभी हम इसको जैसे जब सीधा करेंगे तो ये देखें इस तरह से ये फ़्रॉक की कोई शेप आ जाएगी। और इसका घेर काफ़ी ज़्यादा होता है। ये देखें, अगर आप बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है कपड़े का घेर ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तो फिर उसकी शेप भी और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब ये देखें इस तरह से है कि इसका कितना ज़्यादा घेर है। अभी हमने ये करना है कि जो मिडल वाला है दायरा, इसका ये है कि ये 1.5 साल की बच्ची के लिए भी छोटा है। तो हम ऐसे ही इसको नहीं क्रॉस कर सकते, तो हमने थोड़ा सा 2 इंच के फासले पे डीप कट एक लगा दिया है जो कि बैक की तरफ आएगा। आप चाहें तो फ्रंट की तरफ भी कर सकते हैं, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग लगा के ऊपर। तो अभी हमने जो नेक का था उसको छोड़ के जो स्लीव्स वाले जो दायरे थे ना, इनको हमने फ़ोल्ड करना है। ये देखें डबल फ़ोल्ड करके बिल्कुल छोटा छोटा सा फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है इसको। ऐसे ही ये दोनों जो स्लीव्स की साइड्स बनती हैं, ये स्लीव्स के जो दायरे हैं, ये जो साइड्स वाले हैं ये स्लीव्स के लिए हैं, और जो मिडल वाला है वो नेक के लिए हैं। और हमने नेक का छोड़ के दोनों स्लीव्स वाले को सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से ये हो जाएगा। और ये दायरे अगर स्लीव्स के आपको बड़े लग रहे हैं तो उसका कोई नहीं है, वो बाद में जब बिल्कुल रेडी होने वाली होगी फ़्रॉक ये, तो तब हम उसको छोटा कर सकते हैं जितने हमें चाहिए उस हिसाब से। अभी हमने ये देखें जो नेक का हमने छोड़ा था उसको नहीं फ़ोल्ड किया था, उसके लिए ये मैंने प्लेन कपड़ा लिया है इसके साथ मैच करता ही, जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच और लेंथ फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि यहाँ हमने फ्रिल बनानी है तो फिर जितनी चाहिए होगी उस हिसाब से उसकी लेंथ भी ली जाएगी। तो फ्रिल बना के हमने नेक के राउंड लगा देनी है। ये देखें फ्रिल मैंने रेडी कर ली है और हमने इसको जो नेक वाला दायरा था उसके गिर्द हमने लगा देना है। और ये हमने वहाँ से स्टार्ट किया था जहाँ बैक पे हमने कट लगाया था, उस कट की एक साइड से हम ये फ्रिल लगाना स्टार्ट कर रहे हैं और इसको ऐसे ही अराउंड घुमा के जो दूसरी उसकी वो जो कट लगाया था उसकी साइड थी वहाँ तक हम इसका एंड कर देंगे। ये देखें ऐसे ही। और जब ये सिलाई लगानी है तो आप फ्रिल के ऊपर से लगाएं, कपड़े के ऊपर से नहीं, मतलब जो फ़्रॉक का कपड़ा है वहाँ से नहीं लगाएं। फ्रिल के ऊपर से लगाने का मकसद ये है कि फ्रिल के ऊपर ऑलरेडी जो सिलाई लगी हुई है और हम ऐसे ही लगाएंगे उसके ऊपर से, तो हम उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई लगा देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे सफाई ज़्यादा आएगी। अगर हम दूसरी साइड से लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि पहली सिलाई कहाँ थी, तो वो ऊपर नीचे धागा हो जाएगा जो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए हमने इस तरह से ये फ्रिल लगा ली है और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा था वो मैंने काट लिया है, क्योंकि यहाँ मगज़ी निकालनी है और अगर यहाँ कपड़ा बहुत ज़्यादा होता तो फिर जो मगज़ी निकालते हैं उसकी सफाई नहीं इतनी आती, वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। तो अभी ये देखिए मगज़ी के लिए मैंने वो प्रिंटेड कपड़ा लिया है, अरेब में उसको काट लिया है। अभी इसको लगा देना है जो फ्रिल उसके ऊपर लगाना है, ये देखें। और फिर इसकी मगज़ी निकाल लेनी है, इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है उल्टी साइड की तरफ। ये देखें ये मैंने लगा लिया था। अभी मैंने इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है और इसकी अच्छी सी मगज़ी बना लेनी है। ये देखें इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करना है और फिर यहाँ सिलाई लगा लेनी है। और जो ये वाली सिलाई होगी ये फ्रिल के ऊपर आएगी, मगज़ी के ऊपर नहीं, बिल्कुल मगज़ी के साथ साथ फ्रिल के ऊपर आएगी। ये देखें ऐसे ही हमने इस सारे नेक पे लगा लेनी है। अभी जो बैक पे हमने कट लगाया था उसके पीछे ये कपड़ा लगाना है। तो इस तरह से मैं ले रही हूँ ये कपड़ा।
ऐसे इसके गिर्द हमने घुमा लेना है। अभी ये दिखने में ऐसे लगता है जैसे बंद हो गया, लेकिन बाद में हम मिडल से काट लेंगे तो फिर वो वैसे ही हो जाएगा, उसका जो कट है बिल्कुल वैसे ही रेडी हो जाएगा। और फिर हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, यहाँ से अभी हमने काट लेना है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तरपाई या सिलाई कर लेनी है। तो वो मैंने कर ली थी। अभी ये है कि ये 1.5 साल की बच्ची के लिए जो स्लीव्स का होल है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैं 4.5 इंच रखूँगी और बाकी को सिलाई लगा के एक्स्ट्रा जो है वो काट दूँगी। लेकिन आपका अगर बच्चा ज़्यादा हेल्थी है तो आप इतना भी रहने दे सकते हैं। तो ये देखिए 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और यहाँ हमने इसको नीचे की तरफ लेके जाना है और फिर इसको सिलाई लगा देनी है और इसी तरह दूसरे जो स्लीव्स की साइड है वहाँ भी कर लेना है। ये देखें, वो मैंने रेडी कर लिया था। अभी मैंने नीचे लगाने के लिए जो फ्रिल है वो रेडी कर ली है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 3 इंच बनती है। ये भी मैं उसके जो नीचे लगाऊंगी फ्रॉक के, ये देखें, तो उससे जो फ़्रॉक की लेंथ मुझे चाहिए थी, जितनी लंबी मुझे चाहिए उतनी हो जाएगी। और ये काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि फ़्रॉक का जो घेर है वो बहुत ज़्यादा है, उसी हिसाब से फिर हमें ये फ्रिल भी चाहिए थी। अब ये देखें, सीधी साइड पे मैं फ्रिल रख के उसको ऊपर सिलाई लगा रही हूँ और ऐसे ही हमने इस फ्रॉक के अराउंड फ्रिल लगा लेनी है। अब ये देखें, फ्रिल वगैरह भी लग गई है। अब ये है कि ये फ़्रॉक बच्चों के लिए ज़्यादा, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा खुली सी होती है, तो इसको ये है कि मैंने मिडल में जो इलास्टिक होती है शलवार में डालने के लिए वो लगानी है। और उसके लिए मैं मेजर करूँगी, जो शोल्डर से हमने जो तीरा होता है वहाँ से लेके नीचे तक 6.5 इंच के फासले पे निशान लगाना है और इसी तरह दूसरे जो तीरे वाली साइड है वहाँ से भी नीचे की तरफ 6.5 इंच के फासले पे निशान लगा लेना है। और ये देखें, ये मैंने इलास्टिक ली है, ये तकरीबन 6 इंच है और इसको मैंने लगाना है जहाँ मैंने निशान लगाए थे वहाँ। ये देखें, यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है इसको और इसको खींचते हुए दूसरे निशान की तरफ, क्योंकि इलास्टिक को अगर खींचेंगे तो फिर ही कपड़े में चुनट्स आएंगी। ये देखें, इसका मकसद ये है कि कपड़े में थोड़ी सी चुनट्स पड़ जाएंगी तो थोड़ा कपड़ा जो है इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा खुला ऊपर से नहीं रहेगा बॉडी से। नीचे से तो ज़ाहिर है उसका जो घेर है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर ज़्यादा हो तो ऊपर से थोड़ी सी तंग हो तो बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, नहीं तो वो इतनी खुले होते हैं कि उनको समझ ही नहीं आती कि वो क्या करें। तो इसलिए ये मैं इलास्टिक लगा रही हूँ और इसके साथ साथ मैंने फिर स्ट्रैप्स भी लगानी है कपड़े की बना के, और उससे ये होगा कि थोड़ी सी बच्चे को कवर कर लेंगे और उनकी जो बॉडी है वो थोड़ी टाइट हो जाएगी, बांध लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये देखें, अभी मैं ये देखें स्ट्रैप मैंने रेडी कर रही थी, वहाँ सिलाई लगा ली है। अभी उसको करना है सीधा और ये मशीन के ऊपर ही इस तरह से इसको सीधा कर रही हूँ। ये देखें जी, अभी इसको खींच लेना और ये सीधा हो गया, इजी। अभी इसको फ़्रॉक के साथ इस तरह से मैंने अटैच करना है कि जहाँ मैंने इलास्टिक लगाई थी उसके जो दोनों किनारे थे वहाँ मैंने थोड़े थोड़े से कट लगा लिए थे, मतलब कपड़ा काट लिया था। और बाहर सीधी साइड से हमने जो स्ट्रैप्स रेडी की हैं वो अंदर की तरफ करनी है। ये देखें, इस तरह से ये नज़र आएंगी अंदर की तरफ और फिर हमने यहाँ सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड्स पे ही। और यहाँ डबल सिलाई लगानी है ताकि जो टांका है वो ज़्यादा पक्का हो जाए और बार बार बांधने से ये बाहर नहीं निकल आए जो स्ट्रैप्स हैं। और ऐसे ही हमने इनको टाइट कर लेना है, दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही रेडी कर लेनी है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़्रॉक रेडी हो गई है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, बहुत प्यारी इसकी लुक आई है और मिडल में चुनट्स थोड़ी सी हैं और जो स्ट्रैप थी वो भी फ्रंट पे भी नज़र आती हैं और बैक पे भी नज़र आती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आप बताइएगा कि आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा। अगर ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा और
अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा प्लीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।